हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक और नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो इसके लिए भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, लोग मेरे से पूछ रहे थे अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ NCHM सिटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स। सबको कन्फ्यूजन था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, हर जगह की फ़ी स्ट्रक्चर जो भी NCHM सिटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ सेम होती है या डिफरेंट होती है। तो आज मैं आपको पूरे डिटेल में बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से निकाले हुए फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूंगा और अपना भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या ये सच है, सही है, कितनी फ़ीस बेसिकली आपको पे करनी पड़ती है, हॉस्टल का क्या सीन है, वहाँ कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। आज हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक पेज है जो आपको बताएगा कि आखिर आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, देयर इज़ अ नोट मेंशन द अबव इज़ अ कॉमन फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल द IHMs. However, the cities in India has been divided in 3 categories according to the status of the city in which IHMs are located and given discretion of charging higher tuition fee to IHMs located in first 2 category of cities. अब इसका मतलब यहाँ पर ये है बेसिकली कि आपकी जो भी फ़ीस होगी, यहाँ पर नेशनल काउंसिल ने आपको बोल दिया कि वो आपके सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स कि आप कैसे सिटी में आपका IHM है उसके अकॉर्डिंगली है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो IHM पूसा की जो फ़ी है वो थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू IHM मुंबई, क्योंकि IHM मुंबई में थोड़ा सा जो सिटी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। तो ज़्यादा अंतर नहीं होता, बट कॉमन जो IHM का फ़ी स्ट्रक्चर है वो लगभग ऐसा ही होता है जो आपको पे करना पड़ सकता है। सो देखिए, अब ये 1920, 2021, 21, 22 तक का है पूरा। तो बेसिकली NCHM सिटी जो BSc आप करने वाले हो, ग्रेजुएशन BHM का जो कोर्स आप करने वाले हो, उसमें आपके 6 सेमेस्टर होंगे। तो आप जब अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, अभी आपने 40,000 पे किया है, वो बेसिकली आपका फर्स्ट सेमेस्टर में से ही माइनस होता है। बट स्टिल मैं आपको बस ये प्योर जो पर्टिकुलर ये फ़ी स्ट्रक्चर है ये आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें। आपको केवल ट्यूशन फ़ी या एडमिशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, आपको एक्स्ट्रा कितने पैसे पे करने पड़ते हैं इन NCHM सिटी या होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि केवल नॉर्मल सी सेमेस्टर फ़ी पे कर देने से और ये कोर्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। जब हमने भी ज्वाइन किया था तो बड़ा शौक लगा था जब हमें एक्स्ट्रा जो कुछ पेमेंट्स हैं वो हमको करनी पड़ी थी। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स और दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपको एडमिशन फ़ी दिख रहा है ऑप्शन, जो आपको केवल फर्स्ट टाइम में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें पे करना पड़ता है। फिर इनरोलमेंट फ़ी अलग है। ट्यूशन फ़ी मेन होती है जो आपको पूरे सेमेस्टर्स में पे करनी पड़ती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ी जो आपको पे करनी पड़ती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 39,700 यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में लगता है। उसके बाद जो इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ता जाता है। आप जैसे जैसे अपर सेमेस्टर्स में जाते हो फ़ी आपकी बढ़ती जाती है। तो ये हो गई बात ट्यूशन फ़ी की। अब जो एक्स्ट्रा फ़ी की मैं बात कर रहा था वो है ये इग्नू फ़ी। अब इग्नू फ़ी जो आपकी इग्नू एग्ज़ाम्स होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल काउंसिल के हर जो भी हो, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो या प्राइवेट हो, अगर नेशनल काउंसिल से एफिलिएटेड है तो आपको इग्नू की फ़ी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। हर साल में आपके एक बार आपको ये पेमेंट करनी है, विच इज़ 12,700। तो आपको ये बड़ा अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस कोर्स के टाइम, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो इसके एग्ज़ाम्स क्या हैं? इसके फर्स्ट ईयर में एक एग्ज़ाम होता है, दूसरा जो सेकेंड ईयर आपका थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर है उस सेकेंड ईयर में आपके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, और फिर लास्ट सेमेस्टर में फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है। टोटल 5 एग्ज़ाम्स आपके होते हैं इग्नू के। तो आपके ये 3 साल में एक बार आपको ये पे करना पड़ता है। आई थिंक नवंबर में पे करना पड़ता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ी हर सेमेस्टर में 2500 यानी तो 2500 आपको पे करनी ही पड़ेगी। ये सब एक्स्ट्रा अमाउंट्स हैं जो शायद आपको पता चला हो या आपको पता होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा।
when you will join this particular course. सो अब आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पर द कैटेगराइजेशन ऑफ द सिटीज़ एंड द डिस्क्रिएशन ऑफ चार्जिंग इंक्रीज ट्यूशन फ़ी इज़ एज अंडर। जो हम बात कर रहे थे कि सिटीज़ की अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस ऊपर नीचे होती है, उसके कैटेगराइज यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है उन सिटीज़ को, जिसमें आपका सेक्शन ए, बी एंड सी है। ए में आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैक्सिमम अप टू 25% इन द ट्यूशन फ़ी कंपोनेंट ओनली, मतलब आपके 25% तक आपको 25% तक का जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है ट्यूशन फ़ी में केवल। बाकी सब बिल्कुल कॉमन रहेगा। ट्यूशन फ़ी में ये इंक्रीज़ करते हैं अपने सिटी के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर कैसा सिस्टम है, एक्सपेंस है, उसके हिसाब से। अब यहाँ सेक्शन बी में 15% तक बढ़ाने की है गांधीनगर, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एंड चंडीगढ़, और बाकी जो सिटीज़ आती हैं उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। सो ये हो गई बात आपके फ़ी में कैसे ऊपर नीचे आपके फ़ी हो सकते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं आता, ट्रस्ट मी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला दिल्ली में कम है, और ऐसा है वैसे। दिल्ली में भी थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू मुंबई। तो मुंबई की फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेक्शन ए में डिवाइड किया है तो इन सारे सिटीज़ की जो फ़ी है वो बिल्कुल सेम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें भी थोड़ा सा चेंजेस एक दूसरे से आ सकता है, बट टोटल इनका बताया गया है कि ये बाकी जगहों से 25% ज़्यादा ट्यूशन फ़ी ले सकते हैं। सो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 25% ही ज़्यादा लेंगे, वो कम भी हो सकता है, बट इतना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अप टू 25% तक ये एक्स्ट्रा फ़ीस आपसे ट्यूशन फ़ी कंपोनेंट ओनली, मतलब उतने उसके अंदर ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि फ़ी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्राइवेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए मेंशन भी है कि वाइल द फ़ी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इज़ फिक्स्ड, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों की जो फ़िक्स है वो नेशनल काउंसिल फ़िक्स करता है। तो जो हमने ऊपर देखा, ये स्टेट गवर्नमेंट में आप एडमिशन ले रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में ले रहे हो, ये आपको काम आएगा, ये सेम चीज़ें फॉलो होंगी। इन केस ऑफ प्राइवेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, अब यहाँ पर बात आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की। सो आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल काउंसिल से एफिलिएटेड है, अगर वो ज्वाइन करते हो, आपको फ़ी स्ट्रक्चर पहले आप देख लो, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे बहुत ओवर पैसे लिए जाएंगे। अब मैं उसका आपको उसका भी एक रफ़ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, एग्ज़ामिनेशन फ़ी, इग्नू फ़ी बिल्कुल कॉमन होगी प्राइवेट में भी। आपकी ये जो फ़ी है दोनों, ये आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। कॉशन मनी भी लगभग इतना ही होता है जो आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद आपका जो इनरोलमेंट फ़ी है, ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। आपके जो ट्यूशन फ़ी है, ज़्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं लगभग 57 to 60,000 तक पे कर लेते हैं एक सेमेस्टर का। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो चाहे कितने भी अच्छे हों, उनकी फ़ी जो होती है वो आपसे ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप जिस भी अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आप वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से उनके कॉलेज के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कैंडिडेट्स में ऑल्सो ascertain from the websites of private institutes the availability of hostel and chair charges for mess and room rent। अब देखिए, बेसिकली हॉस्टल की मैं आपको बात बता देता हूँ। हॉस्टल पहले तो कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो रिज़ल्ट और मेरिट या ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ज़्यादातर जगहों पे आप हर किसी को हॉस्टल जिनको चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी आपको हॉस्टल के बारे में पता करना होगा फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। रही बात प्राइवेट की, उनके भी हो तो आप मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर या कहीं से भी आप हॉस्टल की फ़ीस भी देख सकते हो। उसमें जो चार्जेस होते हैं रूम रेंट या मेस के या अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल जो यहाँ मेंशन भी है बेसिकली, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ जाकर ही उनसे पता चलेंगी या फिर आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से दिखेंगी। बाकी जगहों पे लगभग मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूँ तो पूसा या मुंबई के अगर मैं बताऊँ आपको तो बिलो 30K हॉस्टल फ़ी होती है जो आपकी एक सेमेस्टर तक आपको पे करना पड़ता है। साथ में शायद एक्स्ट्रा एडमिशन फ़ी उसके लिए भी करानी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हॉस्टल भी आपको जो अपॉइंट होगा वो आपको या तो हॉस्टल कॉलेज के थ्रू पता चलेगा या फिर आप जो भी है आप जाकर आपको ही पता चल पाएगा हॉस्टल के बारे में। सो यही रही बात मेरी। मुझे आपको बेसिकली ये बताना था फ़ी के बारे में। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बता दूं
कि कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ती है जब आप नेशनल काउंसिल कॉलेज ज्वाइन करते हो, कोई भी अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है या क्या नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे ऊपर, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आपका कोई सजेशन हो आप मुझे दे सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ो और वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, विद अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।